अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अंततः की शख्सियत और उसकी बातों के तिलिस्म ने उसे अंधा कर दिया था। ये मोहब्बत की तिश्नगी का नतीजा था। अंतानून ने उसे शक तक न होने दिया कि उसे उसके जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की के लिए सरापा खुलूस और प्यार बन गया था। तो जब उसके कमरे से निकला तो लड़की की ये हालत थी जैसे उसके साथ ही निकल जाएगी। रात के दूसरे पहर उन्हें फिर मिलना था। वो जब वहां से निकला तो हरम की एक और कोई लड़की थी जो उसे देख रही थी। वो अंदर आते हुए भी उसे देखी थी और बाहर निकलते हुए भी देखी थी। गमज़गीर रात को भी गैर हाजिर था। लड़की बागीचे में चली गई, अंतानून भी आ गया। अब उनके दरमियान न कोई हिजाब रहा था न कोई पर्दा। लड़की ने उसे कहा, तुमने कहा था कि तुम अपनी बहनों का इंतकाम लेने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज में शामिल होने आए थे। फिर तुम इस फौज में क्यों भर्ती हो गए? क्या यह सुल्तान की फौज नहीं है? अंतानून ने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ भी मालूम न था। उसने कहा, ये इस्लामी फौज है और ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिवा और किसी की हो सकती है? ये फौज इस्लामी है, लेकिन इसे सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। लड़की ने कहा, यह तो बहुत बुरी बात है। अंतानून ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मुझे ऐसी फौज में रहना चाहिए जो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो रही है? मैं तुम्हें बताता हूं कि यरूशलेम में और उन तमाम इलाकों में जहां सलेबियों का कब्जा है, मुसलमान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इमाम मेहदी भी कहते हैं। वो सलेबियों के इंतकाम से खौफजदा रहते हैं, उनके जुल्म और सितम से बहुत परेशान रहते हैं। मस्जिदों में इमाम भी कहते हैं कि कौम के गुनाहों को सजा मिल रही है। दमश्क से इमाम मेहदी सलाहुद्दीन अय्यूबी के रूप में निजात दिलाने आ रहे हैं। मुझे बताओ मैं क्या करूं? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे साथ लो, यहां से ले चलो। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज तक पहुंचा दूंगी। तुम्हें इस फौज में नहीं रहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे यहाँ छोड़कर भाग जाओ। क्या तुम अपने खाविन से इसलिए भागना चाहती हो कि उसने तुम्हें जर खरीद लौंडी बना रखा है, या वो बूढ़ा है, या इसलिए कि वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ है? लड़की ने कहा, मुझे उस शख्स से नफरत है। वजह तुमने खुद ही बता दी है। उसने मुझे लौंडियों की तरह हरम में कैद कर रखा है। वो बूढ़ा भी है और नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि सुल्तान अय्यूबी का दुश्मन और सलेबियों का दोस्त है। उसके हरम में आने से पहले जवानी के उमंगों के साथ मेरे दिल में एक और जज्बा भी था जो मुझे मजबूर करता था कि मैं शादी न करूं और नूरुद्दीन जंगी के पास जाकर कहूं कि मुझे कोई भी जंगी फर्ज सौंप दे। मैं सलेब के खिलाफ लड़ना चाहती थी। मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुन रखा था। मैंने तीरंदाजी सीखी और निशाने पर बर्छी फेंकने की भी मशक की, तलवार चलाना सीखी। मेरे जज्बे को इस बदबख्त के हरम में कैद करके उसे शराब से मार दिया गया। सच पूछो तो मैं इस किले में आई तो खुश हुई थी कि एक जंगजू की बीवी बनाई हूं और ये जंगजू सलेबियों के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ जंगी तैयारियां शुरू कर दी। ये अभी तक सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आया ही नहीं है। अंतानून ने पूछा, मुकाबले में आने के लिए तैयार है? लड़की ने जवाब दिया, लेकिन ये बहुत गहरा आदमी है। खलीफा मलिक अल-सवाले और उसके दरबारी उमरा का दोस्त है। वो सब सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ रहे हैं। गमज़गीन ने उन्हें वादा दे रखा है कि उन्हें अपनी फौज दे, मगर इस सलीबियों के साथ दोस्ताना गांठ कर आजादाना तौर पर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ने का इरादा रखता है। उसे उम्मीद है कि वो बहुत से इलाके पर कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो हिरान और मफ्तूहा इलाकों का बादशाह बन जाएगा। तुमने उसके साथ कभी इस मसले पर बात की? लड़की ने जवाब दिया, की थी। उसने मेरे दिल में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें डालने की कोशिश की। मैं सुल्तान अय्यूबी को अपना पीर और पैगंबर मुर्शिद मानती हूँ। गमज़गीन की किसी बात ने भी मुझ पर कोई असर न किया तो उसने मेरे साथ ताल्लुक तोड़ लिया, मुझे मारता पीटता भी रहा। इसके बाद उसने मुझे कहा कि तुम सुल्तान अय्यूबी के इलाके में चली जाओ। तुम बहुत खूबसूरत हो और नौजवान भी हो। सुल्तान अय्यूबी के 3-4 सालारों को अपने जाल में फांस कर सुल्तान के खिलाफ कर दो। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारे साथ वो बहुत होशियार और बहुत खूबसूरत सलेबी लड़कियां होंगी। तुम तीनों मिलकर पहाड़ियों को भी अपना
मुरीद बना सकती हो। उसने मुझे तरीके बताए और कहा कि मैं जाकर जासूसी भी करूं। अगर मैं उसके ये सारे काम कर दूं तो मेरे खानदान को बेअंदाज जरो जवाहरात देगा और मुझे आजाद करके मेरी पसंद के आदमी के साथ मेरा निकाह भी कर देगा। मैंने कोई भी शर्त न मानी, तुम मान लेती। अंतरून ने कहा, यहां से निकलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास चली जाती। इस मरदूद ने और उसके सलेबी दोस्तों ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि उनके दुश्मनों के इलाकों में जाकर कोई लड़की या जासूस गद्दारी करे तो वो जिंदा नहीं रह सकती, या तो कत्ल कर दी जाती है या ऐसे गायब कर दी जाती है किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि इनका ताल्लुक हसन बिन सबा गिरोह से है। मेरी रूह मर गई, ये जिस्म रह गया था। मैंने सोचा था कि ऐसे ही मर जाऊंगी जैसे तुमने कहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। तुम्हें देखा और तुम मेरे करीब आए तो मेरी रूह जाग उठी। मैं तुम्हारा एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगी कि तुमने मुझे अपने दिल में बिठाया। लेकिन इतना ही काफी नहीं, आओ यहां से निकल चलें। तुम यहीं इसी किले में सलेब के खिलाफ और सुल्तान अय्यूबी के दुश्मनों के खिलाफ लड़ सकती हो। वो कैसे? जिस तरह तुम्हारा आका गमस्तगीन तुम्हें सुल्तान अय्यूबी के इलाके में जासूसी के लिए भेजना चाहता है, इसी तरह सुल्तान को भी जासूस की जरूरत है जो रहकर उसे इन लोगों के इरादों और दूसरे राजों से आगाह करते रहे। तुम्हें कैसे पता है कि सुल्तान अय्यूबी को जासूसी की जरूरत है? लड़की ने पूछा। मैं खुद सुल्तान अय्यूबी का भेजा हुआ जासूस हूं। अंतरून ने कहा। लड़की इस तरह चौंकी जैसे उसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। क्यों? तुम हैरान क्यों हो गई? ये सच है, मैं यरूशलेम से नहीं, काहिरा से आया हूं। मेरी कोई बहन अगवा नहीं हुई। तुमने जहां इतने झूठ बोले हैं वहां यह भी झूठ होगा कि तुमने मुझे दिली मोहब्बत दी है या मुझसे मोहब्बत की है। लड़की ने कहा, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे वादे भी झूठे होंगे। मेरी मोहब्बत का सबूत यह है कि मैंने तुम्हें अपना राज बता दिया। अंतरून ने कहा, यूं समझो कि मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख दी है। तुम गमस्तगीन को मेरी असलियत बताकर मुझे मरवा सकती हो। कोई जासूस अपना आपा जाहिर नहीं करता। मुझे तुम्हारे जज्बे ने और तुम्हारी मोहब्बत ने इतना मजबूर किया कि मैंने अपना आप तुम पर जाहिर कर दिया। मोहब्बत का दूसरा सबूत उस वक्त दूंगा जब यहां से अपना काम करके वापस जाऊंगा। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम मेरे साथ होगी। लेकिन एक बात साफ साफ सुन लो, अगर तुम्हारी मोहब्बत और मेरा फर्ज इकट्ठे मेरे सामने आ गए और खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा कि मैं किसे पसंद करता हूं, तो मैं फर्ज का इंतखाब करूंगा। तुम्हारी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा, धोखा नहीं दूंगा। तुम नहीं जानती कि जासूस से उसका फर्ज कैसी कैसी कुर्बानियां मांगता है। सिपाही मैदान जंग में लड़ता और मरता है, उसके दोस्त उसकी लाश घर ले जाते और बड़ी इज्जत से दफन करते हैं। जासूस मारा नहीं पकड़ा जाता है, दुश्मन उसे कैद खाने में ले जाकर ऐसी ऐसी अजियतें देते हैं जो तुम सुनकर ही बेहोश हो जाओगे। जासूस मरता भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहता। जासूस के लिए फौलाद जैसे मजबूत ईमान की जरूरत होती है। मैं ऐसा ही ईमान लेकर आया। तुमसे मोहब्बत की है तो फौलाद की तरह मजबूत रहूंगा, मगर ईमान का हुक्म नहीं डाल सकूंगा। लड़की ने उसका हाथ अपने दोनों हाथ से ले लिया और चूम कर अपने मुंह पर फेरा। उसने कहा, तुम मुझे भी इतना ही मजबूत पाओगे, बताओ मैं क्या करूं? अंतरून ने उसे बताना शुरू कर दिया कि वो क्या करे। उसके लिए जरूरी हिदायत ये थी कि वो गाने बजाने और पीने पिलाने की इन महफिलों से गैर हाजिर न हुआ करे जिसमें सलेबी भी शरीक होते हैं। अगर उसे शराब के 2 घूंट पीने पड़े तो पी लिया करे और उन लोगों में घुल मिलकर उनकी बातें सुने। सुल्तान अय्यूबी को बुरा भला कहे और इन सालारों के सीनों से ये राज निकलवाए कि उनके जंगी इरादे क्या है। सलेबियों की बातें गौर से सुने। अंतरून ने उसे उन 2 सालारों के मुतालिक पूछा जिनके मुतालिक बताया गया था कि हिंदुस्तान के रहने वाले। शमसुद्दीन अली और शाद बख्त को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लड़की ने कहा। गमस्तगीन उनके बगैर कोई कदम नहीं उठाता। वो अक्सर यहाँ आते हैं
راگ رنگ میں بھی شریک ہوتے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے، تم ان کے قریب ہو جاؤ۔ انتانو نے کہا، تو باتوں میں ان سے پوچھنا کیا رستان میں